नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। हम आज छंद के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 14 वर्णों वाली छंद जिसका नाम है वसंत तिलका, इस छंद का वर्णन आपके लिए लेकर आए हैं। वसंत तिलका जो छंद है उसमें वर्णों की संख्या होती है 14। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 14 और चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या होती है 14 चौका 56। इस प्रकार से इस छंद का जो लक्षण दिया है वो लक्षण ये दिया है। उक्ता वसंत तिलका, उक्ता कहते हैं वसंत तिलका, उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब झा जगौगे, ते तगण भे भगण तब जा जगण, जगौ जगण और गुरुवर, जगौ गे और एक गुरुवर अर्थात 2 गुरुवर। इस प्रकार से इस छंद का ये लक्षण दिया गया। तो आइए हम आपके लिए वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद, ये छंद का नाम, इसका जो लक्षणम दिया है वो ये दिया है। उक्ता, उक्ता कहते हैं वसंत तिलका, तब जा जगौ गे, ये इसका लक्षण है। उक्ता कहते हैं वसंत तिलका जिस छंद में तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है, उस छंद को हम वसंत तिलका छंद कहते हैं। इस छंद में जो वर्णों की संख्या है वो होती है 14। क्यों? क्योंकि इसमें गणों की संख्या है 4, तगण भगण जगण और जगण, 4 गण। प्रत्येक गण में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 3, 4 तिया 12 और 2 गुरुवर्ण 12 और 2 14। इस प्रकार से इस छंद की प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 14 और चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है 56। जिसे छंद में 14 वर्ण आपको प्राप्त होते हैं उसमें वसंत तिलका छंद का नाम आपको लिखना। इस प्रकार से इससे पहले 11 वर्ण, 12 वर्ण, 15 वर्ण, 8 वर्ण और 14 वर्ण। 8 वर्णों वाली छंद अनुष्टुप छंद, 15 वर्णों वाली छंद मालनी छंद, 11 वर्णों वाली छंद 4 छंद है,
12 वर्णों वाली छंद, इनका भी उल्लेख हमने आपके लिए किया। अब बारी आती है 14 वर्णों वाली छंद। 14 वर्णों वाली छंद एक ही है, 12th क्लास में एक ही छंद का वर्णन दिया है, वो दिया है बसंत तिल का। यदि काव्यांश में या छंद के किसी चरण में, श्लोक के किसी चरण में ये श्लोक बार बार आता है, छंद का ही दूसरा नाम है श्लोक और श्लोक का ही दूसरा नाम है छंद। लेकिन वेद यानी वैदिक काल में जब छंदों का निर्माण सबसे पहले किया हुआ तो वहाँ छंद का नाम नहीं दिया गया था, वहाँ छंद के स्थान पर श्लोक का नाम दिया गया। छंद का जो नाम आगे हुआ वो नाम हुआ लौकिक छंद। ये 14 वर्णों वाली छंद परिभाषा अर्थात जैसे छंद की प्रत्येक चरण में, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में, अर्थात छंद के प्रत्येक चरण में जिस छंद की जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 14। और चारों चरणों में कुल 56 वर्ण होते, तो वह वसंत तिल का छंद होती। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण और चारों ही चरणों में कुल 56 वर्ण होते हैं, तो वह बसंत तिल का नामक छंद होती। परिभाषा किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2, अर्थात वैसे ये वर्णन मैंने ऊपर भी कर दिया है, अर्थात जैसे छंद के प्रत्येक चरण में तगण, भागण, जगण, झगण
और 2 गुरु वर्ण। इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है। तो वह वसंत तिलका छंद कहलाती है। ये इसकी परिभाषा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन जगन जगन और 2 गुरु वर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है तो उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। परिभाषा आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। परिभाषा पहचान या दोनों को ही हम उसे परिभाषा के माध्यम से लिख सकते हैं। वर्णों की संख्या 14 वर्ण जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वहाँ आपको लिखनी है वसंत तिलका छंद। 8 वर्ण, 11 वर्ण, 12 वर्ण और 14 वर्ण। इन वर्णों वाली छंद में कोई यति का विधान नहीं। 11 वर्णों वाली छंद में फिर भी, 12 वर्णों वाली छंद में फिर भी, लेकिन 8 और 14 वर्ण वाली जो छंद है अनुष्टुप और वसंत तिलका, इनमें यति विधानम नास्ति, यति का कोई विधान नहीं। उन छंदों में फिर भी 5 और 6, 5 और 7 वर्ण पर यति होती है, लेकिन इनमें कहीं पर भी यति का कोई विधान नहीं है। इसलिए यदि वो इसमें पूछता है कि यति विधान, तो हमें लिखना है यति विधानम नास्ति। इसमें कहीं पर भी यति का कोई विधान नहीं। वसंत तिलका जो छंद है इसमें यति विधानम नास्ति, अर्थात यति का कोई विधान नहीं। 8 वर्ण वाली जो छंद है उसमें भी यति का कोई विधान नहीं है, लेकिन 11 वर्ण और 12 वर्ण वाली जो छंद है उनमें यति का सिस्टम है। 5 और 6, 5 और 7 वर्ण पर यति का नियम दिया है, लेकिन यति निश्चित नहीं है। यति का कोई आवश्यक नियम नहीं होता है। यदि छंद को लिखते समय, छंद का उल्लेख करते समय, उदाहरण देते समय यदि हमसे यति का जो चिन्ह होता है वह यदि नहीं लगता है तो प्रश्न को गलत नहीं माना जाता। यदि उसका चिन्ह लगता है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है। चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए, विद्यार्थी के गुण प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक नियम की जानकारी होना अति आवश्यक है। हमें प्रत्येक जो छोटी छोटी जो बातें हैं,
छोटे छोटे जो नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे उसका उत्तर हमसे पूछता है या नहीं पूछता। लेकिन जो दूसरा जो प्रश्न है चाहे वो किसी भी क्लास का हो या कंपटीशन का हो, उसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, एक चरण देकर उसमें छंद का नाम पूछा जाता है। उसका सीधा नियम है कि यदि वर्ण तुम्हें 14 प्राप्त होते हैं तो उसमें छंद का नाम लिखना है वसंत तिलक। इसका लक्षण है, एक बार आप इसके लक्षण को मेरे साथ साथ स्मरण करें, और स्मरण करने से छंद का जो नियम है ना, छंद का जो नियम है अर्थात छंद का जो अर्थ है वह अर्थ है गान। और बच्चों मित्रों, जब हम गाना गाते हैं तो वह बहुत ही सरल तरीके से जल्दी याद होता है। यदि आप पढ़ते हैं, प्रश्न को याद करते हैं तो प्रश्न 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे में जो प्रश्न याद होता है और उसी प्रश्न को किसी लय ताल के द्वारा यदि याद किया जाता है तो उसमें मन भी लगता है और वो जल्दी से जल्दी भी याद होता है। इसलिए आप बोले उगता बसंत तिलका, उगता बसंत तिलका तब जा जगौगे, उगता बसंत तिलका, उगता बसंत तिलका तब जा जगौगे। एक बार और बोले उगता बसंत तिलका तब जा जगौगे। उगता कहते हैं जिस छंद में तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुवर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था जहाँ पाई जाती है वहाँ बसंत तिलका नामक छंद होती है। इसमें वर्णों की संख्या है 14, चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या होती है 56। परिभाषा, पहचान इन दोनों तरीके जो आपके सामने हैं, किसी भी छंद को किसी भी तरीके के माध्यम से आप प्रकट कर सकते हैं। एक प्रश्न पहले भी मैंने प्रत्येक छंद में कराया है, बताया है कि उदाहरण संगति वो पूछ लेता है। यदि उदाहरण संगति नहीं पूछता है तो आपको नहीं लिखनी है। यदि गण रचना नहीं पूछता है तो गण रचना नहीं करनी है। लेकिन यदि पूछता है तो उसको लिखने का सीधा तरीका है कि अस्मिन् उदाहरणे 14 वर्णा सन्ति, अस्मिन् उदाहरणे 14 वर्णा सन्ति। इस उदाहरण में 14 वर्ण, अतः एक इसीलिए अस्मिन् उदाहरणे इस उदाहरण में वसंत तिलका नामकम छंद है वर्ण। इसलिए इस उदाहरण में वसंत तिलका नामक छंद है। दूसरा जो तरीका है, लक्षण के आधार पर भी उसकी हम उदाहरण संगति लिख सकते हैं। और वो क्या लिखनी है? अस्मिन् उदाहरणे या अस्याम छंदसी, इस छंद में, या छंदसे प्रतिचरणे या छंदसी प्रतिचरण, किसी भी विभक्ति के अनुसार वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रतिचरणे, प्रत्येक चरण में तगणे, भगणे, जगणे, जगणे, तगणे, भगणे, जगणे, जगणे, 2 गुरु वर्ण, तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु
वर्ण इत्यम गण व्यवस्था भवति, इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है। सा वह, या उदाहरण संगति लिख रहे हैं हम, तो भवंती का स्थान संति भी ले सकते हैं, अर्थात इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में या इस उदाहरण में तगण भगन जगन जगन और दो गुरु वर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था है। इसलिए अस्मिन् उदाहरणे, इस उदाहरण में वसंत तिल का छंद है वर्तते, इस उदाहरण में वसंत तिल का छंद है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम, इसका अब लिखते हैं उदाहरण, लिखते भी जाना, यदि कोई रह जाता है तो उसे लिखते हुए आपको चलना है, कोई भी बिंदु बिना समझे हुए और बिना नोट किए हुए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये जो ऑनलाइन क्लासेज जो चलाई जा रही है वो कोविड-19 के कारण चलाई जा रही हैं। इसका फायदा और नुकसान आप सभी जानते हैं, इसलिए आप अपने घर पर ही रहते हुए अपने अध्ययन को भी जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, किसी के साथ स्पर्श ना करें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। इसका उदाहरण है निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु निंदा हो, नीति निपुणा, नीति में निपुण, नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा की जाती है या स्तुवन्तु या फिर उनकी स्तुति की जाती है। ये इसका उदाहरण है निंदन्तु, निंदन्तो नीति निपुणा, निंदन्तो नीति निपुणा, यदि वा स्तु वन, इस प्रकार से ये एक चरण दिया हुआ है। सबसे पहले इस चरण में हमें वर्णों को गिनना है कि इस चरण में कुल कितने वर्ण। आइए वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें जो वर्ण हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं 13। वर्णों की आवश्यकता जो है और वो वर्णों की आवश्यकता है कितनी? 14। इसमें किसी एक वर्ण की हमसे अवश्य गलती हुई है। और ये जो श्लोक है इसमें अधिकांशतः एक अव्यय शब्द है और वो है हुआ। इसकी कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। इस गलती को
हमें देखना है। यदि आपको याद नहीं रहता है तो गलती सुधारने का एक सीधा तरीका है कि इस चरण की गण रचना करें, और गण रचना करते समय कहीं ना कहीं आपको गुरु वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, और गुरु वर्ण की आवश्यकता जहाँ पड़ती है उस स्थान को चुनें। हमारी जो गलती इसमें हुई है उस गलती को फिर से सुधारा जा सकता है। देखो, गुरु और ये जो गण है, ये गण है तगण के बाद कौन सा आना चाहिए? भगण। तै भे जा, तब जा जगोगे। भा नस, गुरु लघु और ये गण हुआ भगण। जय भान, लघु गुरु और ये जो चिन्ह है वो चिन्ह है जगण। ते भे जा, जगौ जय भा और। देखिए, हमसे जो गलती हुई है वो गलती हमें अपने आप स्पर्श करेगी। देखो, तगण, भगण, जगण, ये भी कौन सा गण है? जगण। वर्ण कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरे कच्चे वर्ण में चौथे वर्ण। गुरु और ये है गुरु। गुरु और इस प्रकार से यदि इस वाक्य को हम भूल जाते हैं तो ये जो उदाहरण है इसमें एक अव्यय शब्द है वा, इसका प्रयोग बार बार किया गया है। इसको कहीं ना कहीं नियम के आधार पर जहां आवश्यकता पड़ती है तो वहां लगाकर देखें। आपको छंद का जो लक्षण है उसके माध्यम से पूरी गण रचना प्राप्त हो सकती है। यदि गलती नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और यदि गलती हो जाती है तो हमें सोचना पड़ता है। ये वर्णों की संख्या 14, इसलिए छंद का जो नाम लिखना है और वो नाम लिखना है वसंत तिलका। दूसरा चरण लक्ष्मी समा विस्तु। लक्ष्मी प्रवेश करे, गच्छतु वा यथेष्ट। ये दूसरा चरण यहाँ समाप्त हो गया। दूसरा चरण जहाँ समाप्त होता है वहाँ हमें अर्ध प्रसंग समाप्ति का चिन्ह लगाना है।
दूसरा चरण, पहले चरण में जो गणरचना प्राप्त हुई है वही गणरचना दूसरे चरण में भी प्राप्त होनी चाहिए। आइए वर्ण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। वर्णों की संख्या 14, इसलिए छंद का नाम वसंत तिलक। दूसरा चरण, तीसरा जो चरण है वो चरण है अदेव मरणमस्तु। अथेव मरणम अस्तु। आज ही मृत्यु हो, युगांतरेव, युगांतरे हुआ। महापुरुष जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, उनकी मृत्यु चाहे आज हो, युगांतरेवा अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथे, न्याय के रास्ते से प्रविचलन्ति पदम नदी। ऐसे लोग, महापुरुष, सज्जन पुरुष न्याय के रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। इस श्लोक का जो भावार्थ है, सज्जन पुरुषों की चाहे निंदा की जाती हो या उनकी स्तुति की जाती हो, उनकी प्रार्थना की जाती हो, लक्ष्मी समाविष्टो गच्छतु वा, उनके पास लक्ष्मी का प्रवेश हो या प्रवेश ना हो, क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का स्वभाव होता है चंचल। लक्ष्मी चक्र की तरह घूमती हुई, जिस प्रकार से चक्र घूमता है उसी प्रकार से लक्ष्मी का क्रम घूमता है। लक्ष्मी समाविष्टो गच्छतु वा, लक्ष्मी का प्रवेश हो या प्रस्थान हो। अधेव मरणम वस्तु युगांतरेवा, आज ही उनकी मृत्यु हो चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथ है, न्याया पथ है, न्याय के रास्ते से लंती पदम ने डेरा। धीर पुरुष, धैर्यवान लोग, महापुरुष अर्थात सज्जन पुरुष कभी भी अपने मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। ये श्लोक छंद के चारों चरण, प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या दी हुई है उन वर्णों की संख्या है 14। नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 14। इसी प्रकार से इन सभी उदाहरणों में जो छंद का प्रयोग किया गया है उस छंद का नाम है वसंत तिलक। इसमें कहीं पर भी यदि आपको गण रचना करनी है, वर्णों की संख्या यदि कम
लिख दी जाती है। तो इस उदाहरण में अधिकांशतः जो प्रयोग किया है वो वा अव्यय शब्द का किया गया है। उसका प्रयोग आपको बोलते समय अपने आप ही स्पष्ट दिखाई दे जाता है, इसलिए उसका प्रयोग करें और उसकी गणरचना करें। इस प्रकार से इस छंद का उत्तर आप लोग बड़े ही सरल तरीके के द्वारा दे सकते हैं। इस छंद का पूरा वर्णन एक बार फिर सुने। इस छंद में वर्णों की संख्या होती है 14 और चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या होती है 56। इस छंद का जो लक्षण है वो लक्षण है उक्ता वसंत तिलकहा तब जहा जगौगे। जिस छंद में जगण भगन जगण जगण और 2 गुरु वर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था प्राप्त होती है तो उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। 14 वर्णों वाली छंद में यति विधानम नास्ति, यति का कोई विधान नहीं। इस प्रकार से इस वसंत तिलका छंद का वर्णन हमने आपके लिए किया है। यह छंद आज इसी स्थान पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।